अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी HTML के लिए एक मैनुअल जो कि हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी किया था। और अगर आप लोग इसको क्लियर कर लेते हैं ना, इस मैनुअल को, तो आपके पास HTML के सारे तकरीबन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाते हैं। इसके अंदर हम लोग देखेंगे, हम लोग डिव क्लास बनाना सीखेंगे। उसके अलावा हम लोग जितने भी हैं, हमने मार्जिन वगैरह सेट करना है, किस तरह से हम लोगों ने हेडर्स वगैरह को सेट करना है, वो सारे के सारे हम लोग इस मैनुअल के अंदर सीखेंगे। और अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर से है देन उसके लिए, क्योंकि ये उन्हीं का मैनुअल है। और अगर आप लोग वेब टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें HTML के लिए ये मैनुअल सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। इसके टेबल ऑफ कंटेंट को अगर हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहले उन्होंने हमें क्या कहा है कि हमारे इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब डोमेन नेम्स क्या होते हैं, डोमेन नेम एंड होस्टिंग क्या होती है, व्हाट इज़ अ वेब सर्वर क्या होता है, द लैंग्वेज ऑफ द वेब कौन सी है, जो कि हम लोग HTML करेंगे। फिर हमारे पास HTML क्या होता है और HTML कंटेंट को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग सिंपल सा HTML डॉक्यूमेंट बनाकर देखेंगे, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। तो इसके लिए आप लोगों को मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोगों ने इस लिंक पे क्लिक करके जो है ना वो आप लोगों ने देख लेना है कि किस तरह से हम सिंपल HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं। देन उसके बाद HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, नेस्टेड HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, HTML हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, हॉरिजॉन्टल रूल्स, स्टाइल्स, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट, टेक्सचर, ये सारा कुछ हम लोग जो है आज इस लेक्चर के अंदर यानी इस मैनुअल के अंदर जो है वो क्लियर करने जा रहे हैं। देन इसके जो टास्क है ना वो हम लोग परफॉर्म करेंगे अपने, जिससे हमारे पास हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले इस थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। ये थ्योरी जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब डोमेन नेम। इंटरनेट बेसिकली एक ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है जो हमारे कंप्यूटर्स में को एक दूसरे तक एड्रेस का यूज़ करते हुए हम लोग उन तक जो है वो अपना डाटा सेंड भी कर सकते हैं और डाटा रिसीव भी कर सकते हैं। यानी ऑल द कंप्यूटर शुड बी एबल टू रीच ईच अदर यूजिंग द एन एड्रेस। जैसे आप मान लीजिए कि आपका घर है, आपका अपार्टमेंट है, आपका स्कूल है, आपका स्ट्रीट है, इन सब के तो एड्रेस होते हैं ना, जहाँ आप लोग जो है पोस्ट ऑफिस और जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो आप तक पहुँच पाती हैं। जैसे अगर हम लोगों ने किसी ऑनलाइन शॉपिंग जो हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं, अगर मैंने वहाँ से कुछ ऑर्डर किया तो मैं वहाँ पे एड्रेस दूंगी, ताकि उनके जो हमारे पास जो मेरे पास क्लाइंट्स वगैरह होते हैं, उनके जो पर्सनस होते हैं वो आकर मेरे एड्रेस के अकॉर्डिंग ही मुझे मेरा डाटा जो है वो सेंड करें, यानी मुझे मेरी चीज़ें सेंड करें। तो इसी तरह से हमारे पास इंटरनेट जो है ना बेसिकली ये भी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है, जो सारे के सारे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं, एक दूसरे यूजिंग द एन एड्रेस। और उस एड्रेस को हम लोग मोस्टली IP एड्रेस बोलते हैं या TCP/IP एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, TCP/IP स्टैंड फॉर द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि हमारी ट्रांसमिशन जो होती है इंटरनेट के ऊपर, इस चीज़ को कंट्रोल करने का प्रोटोकॉल जो होता है उसको TCP बोलते हैं। और IP एड्रेस इस इंटरनेट प्रोटोकॉल जो कि हमारे जिसके ऊपर हमारा एड्रेस होता है हमारी वेबसाइट का। ठीक है, व्हाट यू नीड टू नो इज दैट TCP/IP अलाउ पैकेट्स ऑफ डिजिट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यानी पैकेट्स की फॉर्म में जो है डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। सच है, जैसे हमारी वेबसाइट होती है, हमारी वेबसाइट जो होती है ना, हमारे जो सर्वर होते हैं उस पर उसका IP एड्रेस होता है। ठीक है, टू बी सेंड अक्रॉस नेटवर्क्स एंड देन रिजेंबल वंस इट रीच इट्स डेस्टिनेशन। TCP/IP एड्रेसेस आर कॉमनली रेफर टू एन IP एड्रेसेस से ही रेफर किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है डोमेन नेम्स एंड होस्टिंग। तो डोमेन नेम बेसिकली क्या हेल्प करती है कि हम लोग जो है यानी जैसे मैंने अपना जो डाटा है वो मैंने कुछ सर्च करना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिखना है google.com, क्रोम के ऊपर जाना है, वहाँ पे google.com सर्च करना है, तो मैंने तो अपनी तरफ से google.com ही लिखा। तो बैकएंड पे क्या होता है, हमारा जो सर्वर होता है ना वो क्या करता है कि बेसिकली हमें IP एड्रेस जो होता है ना कि ये google.com जो है ये कहाँ पर किस IP एड्रेस पे स्टोर है, वो उस IP एड्रेस पे से ही हमें जो है ना वो डाटा प्रोवाइड करता है और उसका HTML पेज जो होता है वो हमें प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, डोमेन नेम हेल्प यूजर फाइंड देयर वे अराउंड द इंटरनेट। यू ऑलरेडी डोमेन नेम्स, ठीक है, हम डोमेन नेम्स को ऑलरेडी जानते हैं बिकॉज दे आर कॉमनली सराउंडेड बाय www ऑन द फ्रंट एंड .com ऑन द एंड। अब डोमेन नेम जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं कि वो www से स्टार्ट होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा www google.com, तो हमेशा स्टार्ट www से होते हैं और एंड इनका .com से होता है। डोमेन कैन आल्सो इंक्लूड एंडिंग विद द, अब कुछ और भी हैं जिनसे ये एंड किए जाते हैं, .org हो सकता है, .education हो सकता है, .government हो सकता है, .pk हो सकता है। इस तरह से और भी हमारे पास एंडिंग जो है ना वो डोमेन नेम्स हैं। अब डोमेन नेम एग्जिस्ट बिकॉज इट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू यूज़ और रिमेंबर IP एड्रेसेस। अब देखो डोमेन नेम हमें इसलिए आसान लगते हैं क्योंकि हमें हमारे IP एड्रेसेस को याद रखना बहुत मुश्किल है।
अब अगर मैं कहती हूँ कि मेरा आईपी एड्रेस जो है वो ये है, ठीक है, 772 ये वन, तो क्या मैं इसको सर्च करने लग जाऊँगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं इसकी जगह इसका डोमेन नेम सर्च करूँगी, ठीक है। मुझे आईपी एड्रेस याद नहीं रहते हैं। आईपी एड्रेस जो है वो हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर जो है बेसिकली स्टोर होते हैं। जैसे मैंने अगर W3 स्कूल लिखा तो क्या हुआ कि मैं W3 स्कूल पर गई तो बैकेंड में क्या हुआ कि उसने इसका आईपी एड्रेस जो DNS होता है उसने इसके आईपी एड्रेस को अंडरस्टैंड किया। सो DNS स्टैंड फॉर द डोमेन नेम, ठीक है, सर्वर। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए आपका वेब ब्राउज़र है, ठीक है, आपने यहाँ पर सर्च किया है किसी चीज़ को, जैसे मैंने कोई इमेज जो है वो सर्च की है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इमेज लिख देती हूँ। तो क्या हुआ कि मैं यूज़र हूँ, मैंने यहाँ पे इमेज लिखी, लेकिन DNS क्या करता है कि बैकएंड पे जाता है। DNS जो है सर्वर को इसका आईपी एड्रेस बताता है कि यहाँ इसमें से जो इमेज का डाटा है वो मुझे तुम निकाल के दो, मैंने अपने जो यूज़र है उसको ये चीज़ प्रोवाइड करनी है। यानी हम तो डोमेन नेम यूज़ करेंगे, लेकिन DNS क्या करता है कि इस डोमेन नेम को कन्वर्ट कर देता है आईपी के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरह से काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ द वेब सर्वर, तो वेब सर्वर हमारे पास जो होता है वो एक ऐसा सर्वर होता है जो कंप्यूटर के ऊपर, जिसमें हमारे सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स और जितनी भी वेबसाइट्स होती है ना उन सब के ऊपर हमारे वेब सर्वर के ऊपर जाकर स्टोर होती है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ वेब सर्वर की, तो बेसिकली हम जो हैं वो हम क्लाइंट हैं और वो सर्वर होता है। हम जो चीज़ सर्च करते हैं, जब हम सर्च करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि सिर्फ ये रिक्वेस्ट भेजती हैं। यानी आप लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मैं हूँ क्लाइंट, ठीक है, ये क्लाइंट है और ये मेरे पास क्या है, ये सर्वर है, और इसको हम क्या बोलते हैं, वेब सर्वर। अब क्लाइंट है, उसे गूगल पे सर्च किया कि मुझे एप्पल की इमेज दो, तो क्या होगा कि इसने एक HTTP रिक्वेस्ट भेजी है सर्वर को। सर्वर ने क्या किया, उसने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। DNS ने जो एप्पल की इमेज का कहा था उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किया। सर्वर ने फिर उसके ऊपर थोड़ी प्रोसेसिंग की, यानी उसने क्या किया कि उसने देखा कि उसके पास अगर तो कंटेंट स्टैटिक है, यानी अगर स्टैटिक का मतलब होता है कि अगर उसके आसपास ही कहीं कंटेंट है तो वो फ़ौरन से इस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, डायनामिकली कंटेंट जो है वो जनरेट करेगा। देन उसके बाद क्या करेगा, इसको HTTP रिस्पॉन्स भेजेगा, फिर क्लाइंट जो है उस रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इन दोनों के दरमियान में जो ट्रांसमिशन के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है वो हमारे पास हो रहा है HTTP TCP IP जो है ना वो इसके अंदर जो है वो यूज़ हो रहा है, और ये HTTP रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ये HTTP रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, और जो क्लाइंट ने सर्च किया है तो DNS क्या कर रहा है कि इसको IP में कन्वर्ट करके सर्वर तक पहुंचा रहा है। तो सर्वर का बेसिकली यही पे काम होता है। इसके ऊपर जो है वो हम लोग अपनी वेब जो जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनको होस्ट करते हैं, ठीक है, HTTP का यूज़ करते हुए। तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर बेसिकली यही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे द लैंग्वेज ऑफ द वेब। तो वेब की लैंग्वेज जो है वो हमारे पास HTML है। तो HTML क्या बेसिकली वेब पेज का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी एक एग्जाम्पल दी प्रीवियस वीडियो के अंदर कि यहाँ पर देखिए एक बॉल है, तो एक बॉल है तो वो बिल्कुल मतलब खाली है, बिल्कुल एक उसका स्ट्रक्चर तैयार है कि वो सर्कल फॉर्म में है, ठीक है। उसके ऊपर जब हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो मतलब उसके ऊपर CSS अप्लाई हो रही है। फिर जब वो बॉल काम करने लग जाता है, उसको एक्शन परफॉर्म करता है, तो मतलब उसके ऊपर जावास्क्रिप्ट अप्लाई हो चुकी है। अगर मैं ऐसे ह्यूमन एग्जाम्पल लेती हूँ तो जो स्केलेटन है हमारा वो क्या है, वो एक हमारे पास है HTML है। जब इसके ऊपर मास्क लग रहा है, इसके ऊपर कलर हो रहा है, सब कुछ ठीक है, बाल वगैरह लग रहे हैं, तो ये सारे क्या है, ये CSS स्टाइल हो गए हम लोग। लेकिन जब हम लोग कोई एक्शन परफॉर्म करें, अपने हम बात करते हैं, अपने हाथ हिला रहे हैं, मुंह हिला रहे हैं, ये सब कुछ क्या है, ये हमारे पास उसके ऊपर हो रहा है, हमारा जो है ना वो जावास्क्रिप्ट इसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है। इसके बाद कंटेंट ऑफ HTML की बात करें तो ये हमारे पास एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अंदर ये सारे के सारे जो टैग्स हैं वो हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा जो कॉमन टैग है वो हेडिंग है, हेड है, टाइटल है, बॉडी है, हेडर फूटर है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो आ रहा है इसमें वो डिव है। तो डिव बेसिकली क्या काम करता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसको देखेंगे। सिंपल डॉक्यूमेंट के लिए आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखना है, ठीक है। HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट बेसिकली जो टैग्स होते हैं ना, जो टैग के जो नेम होते हैं ना, बेसिकली यही हमारे जो है वो एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बार बार कह रही हूँ कि वो लाजमी देखिए। आप इसके लिए नोटपैड भी यूज़ करते हैं, सबलाइम टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, तो बेटर होगा कि आप लोग सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करें, क्योंकि उसमें हम फाइल को जैसे ही सेव करते हैं हमारे पास कुछ उसके एडवांस फीचर जो है ना वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ बेसिकली वही बताया हुआ है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुकी हूँ। अब हमने उसकी प्री लैब एक्टिविटी जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।